संस्कृत में एक शब्द है काश, जिसका अर्थ है चमक यानी लाइट। इसी काश से बना है शब्द काशी यानी वो जगह जहां शिव का प्रकाश सबसे तेज चमकता है। इसीलिए काशी को प्रकाश या ज्ञान का शहर भी कहा जाता है। लेकिन इस शहर में एक चमक या लाइट ऐसी भी है जो कभी नहीं बुझती, शमशान की चमक। गंगा किनारे पूरे 24 घंटे लगातार जलते रहने वाले शमशान की चमक। मणिकर्णिका एक शाश्वत शमशान घाट जहां कभी शांति नहीं रहती, जहां कभी आराम नहीं होता, जहां अनगिनत मृत शरीर मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इस समय खूब चर्चाओं में है। वजह है इतिहास से भी प्राचीन बताए जाने वाले इस शहर को संवारने सजाने के लिए हो रहे विकास के कार्य, जिसे कुछ लोग विनाश का कार्य भी बता रहे हैं। कुछ लोग इसे कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं तो कुछ डिस्ट्रक्शन बता रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि विरासत को सजोने और जरूरत के हिसाब से बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा, तो विपक्ष इसे धर्म और प्राचीन विरासत को बर्बाद करने और मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा व्यवस्था बता रहा है। तो आखिर में हो क्या रहा है मणिकर्णिका घाट पर? इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्या वाकई मंदिर तोड़े गए या फिर एआई से फोटोज जनरेट कर अफवाह फैलाया जा रहा? किस बात पर एफआईआर दर्ज की गई? सरकार क्या करना चाहती है और उसका विरोध क्यों हो रहा है? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप खबर गांव देख रहे हैं। काशी, वाराणसी या बनारस वो शहर है जिसे इतिहास से भी पुराना कहा जाता है, जिसे धर्म, संस्कृत और इतिहास का सबसे बेहतरीन संगम बताया जाता है, जिसे प्राचीन और आधुनिक भारत की लगभग सभी संस्कृतियों का मिलन बिंदु कहा जाता है। यहाँ तथ्य और कल्पना, इतिहास और मिथक, लोक कथा और ग्रंथों के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन इसे मृत्यु और मोक्ष का शहर भी कहा जाता है। ये अपनी तरह का अनोखा शहर है जहां हर साल असंख्य लोग मृत्यु को गले लगाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सती के कर्ण फूल, कान में पहने जाने वाला एक तरह का झुमका, यहाँ गिर गया था। इस वजह से इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। हिंदू अंत्येष्टि परंपराओं के अनुसार यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होते हैं। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। 1771 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट समेत 5 अन्य घाटों का निर्माण करवाया था, पक्का घाट बनवाया था। शिव के अनन्य भक्त अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार कराया था। पिछले करीब 250 सालों से ये घाट इसी स्वरूप में बने हुए थे। अब हुआ ये है कि मणिकर्णिका घाट और आसपास के क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नए कंस्ट्रक्शन होने हैं, जिसके लिए डिस्ट्रक्शन यानी तोड़फोड़ हो रही है और इसका विरोध हो रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने सरकार पर प्राचीन विरासत बर्बाद करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार इसे समय की जरूरत बता रही है। इससे पहले 2019 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था, तब भी करीब 300 घरों को तोड़ा गया था। इसमें भी कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का आरोप सरकार पर लगा था। 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि उन्हें 2014 में गंगा मैया ने बाबा विश्वनाथ को घुटन भरे अतिक्रमणों से मुक्त कराने का आह्वान किया था, ताकि भगवान शिव सांस ले सके। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण में घाटों के आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ है। 29,350 स्क्वायर मीटर एरिया में हो रहे इस निर्माण में 15 से 20 मीटर गहरी पाइलिंग कराई जा रही है, क्योंकि जमीन दलदली है और बाढ़ से बचाव जरूरी बताया गया है। यह प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था। इसके तहत समय की जरूरत के हिसाब से शमशान घाट पर जरूरी और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाना है, ताकि देश भर से यहां आने वाले शोक संतप्त लोगों के लिए व्यवस्थित और मानवीय व्यवस्था की जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक घाट पर शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लोगों के बैठने और इंतजार करने के लिए छायादार जगह की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यानी ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा शवों के अंतिम संस्कार के लिए 2 नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक खुला क्षेत्र होगा जिसमें 18 चबूतरे होंगे। दूसरा ब्लॉक श्मशान भवन की पहली मंजिल पर होगा, जिसमें 19 चबूतरे होंगे। शवों को ऊपर ले जाने में आसानी के लिए दोनों मंजिलों को जोड़ने वाला एक रैंप बनाया जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए भी निर्धारित जगह होगी और उड़ती राख से लोगों को बचाने के लिए 19 चिमनियां भी बनाई जाएंगी। सितंबर 2025 तक इसका काम पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश की वजह से गंगा में पानी बढ़ा रहा, जिसकी वजह से इसमें देरी हुई, ऐसा काम करने वाली कंपनी की ओर से बताया गया। और अभी तक केवल 20% काम ही पूरा हो पाया है। ये प्रोजेक्ट विवादों में तब आया जब सोशल मीडिया पर मूर्तियों और मंदिरों को तोड़े जाने के वीडियो वायरल होने लगे। इसी बीच आरोप ये भी लगा कि घाट का पुनर्निर्माण कराने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति गिरा दी गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी दलों ने भी इसे अनैतिक सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर विरासत के विनाश का उदाहरण बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा,
राजमाता पुण्य श्लोक धर्मरक्षिका पूजनी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति के अपमान व उनकी सनातनी काशी विरासत के प्रति तिरस्कारपूर्ण कार्रवाई को कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा। भाजपा ये सब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको न काशी से मतलब है, न काशी वासियों से, न उनसे जुड़े किसी ऐतिहासिक महान व्यक्तित्व से। अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा। जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहां पे हमारे हिंदू समाज के लोग पूरे देश और दुनिया में उनकी कहीं भी उनकी मृत्यु होती है, शरीर शांत होता है, वो अपने व्हील में लिखते हैं कि हमारी डेड बॉडी मणिकर्णिका घाट पर हमारा बेटा, हमारा नाती पोता जलाएगा। एक नहीं, सैकड़ों हजारों बार तो मैं जा चुका हूं इस तरीके की, जहां पर लोगों ने यूएस में उनकी देहांत हुआ, यूके में हुआ, कनाडा में हुआ, कहीं भी हुआ, जर्मन में हुआ, वो बॉडी वहां से आई, उनके व्हील में लिखा हुआ था और वो मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया गया। आज उसको ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरीके से। 1771 में जिसका जीर्णोद्वार हमारी अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा, लोकमाता के द्वारा कराया गया था, उनकी मूर्तियों को भी विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया गया। और जो सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने वहां मंदिर थे, महादेव की शिवलिंग था, उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए स्थानीय भाजपा विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा कि किसी भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, मूर्तियां संरक्षित है, उन्हें पुनर्निर्माण के बाद स्थापित किया जाएगा। विपक्ष के दल लगातार विकास, सनातन को स्थापित करने का कोई भी कार्य हो, सनातन को महिमा मंडित करने, पुनर्स्थापित करने, पुनर्निर्माण करने का कार्य हो, लगातार विरोध करते हैं और यह उनका इतिहास रहा है। और आज भी उसी क्रम में एक झूठा नैरेटिव बना करके, अभी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, उसमें कहा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर श्री विश्वनाथ धाम में है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आदि विश्वेश्वर हैं। यहां पर कोई मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नहीं था। यहां कहा गया कि लक्ष्मी नारायण, यह भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने देखा है, मेरे पास प्रेस नोट है एक बड़े कांग्रेस के नेता का, उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया। यहां न कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर था, न उसका तोड़ा गया। यहां कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। घाटों को बांधने के लिए मढ़ियों का निर्माण होता है, मढ़ियों का निर्माण हुआ। मढ़ी में कुछ मूर्तियां थीं जो इस निर्माण के क्रम में, उसके सुंदरीकरण के क्रम में उनको हटा करके, सुरक्षित करके रखा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो सभी मूर्तियां पुनः उसी रूप में यहां पर मिलेगी। विपक्षी दलों के हमले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने विपक्षी दलों पर विकास परियोजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा कि आज यहां आना मेरे लिए जरूरी था ताकि जनता के सामने सही तथ्य रखे जा सके। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बाहर से टूटी मूर्तियां लाकर यहां भ्रम फैलाया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट में आज भी आप जाएंगे, कोई देखेगा या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। हमारे 16 संस्कारों में, सनातन धर्म के 16 संस्कारों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई, सम्मानजनक ढंग से मिले, स्वच्छ वातावरण में मिले। और जब उसके लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है
वह भी सरकारी पैसे से नहीं, CSR के धन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को भी सम्मानजनक ढंग से किसी प्रियजन को उपलब्ध करवाने के लिए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कार्य आगे बढ़ता है। इनके द्वारा फिर वही प्रलाप प्रारंभ हो गया, बदनाम करने की साजिश वही प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ AI से भ्रामक तस्वीरें जनरेट कर अफवाह फैलाने की FIR भी दर्ज की। इन 8 लोगों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। तो ये रही मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य से जुड़े विवाद की पूरी कहानी। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबरगांव के साथ।